अला वलम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद जअलल्लाहु क़ब्रहु मज़ारा मलाइकतिर रहमा। जो मुस्तफ़ा की औलाद और मुस्तफ़ा की मोहब्बत में दुनिया से जाते हैं, अल्लाह उनकी कब्रों को फरिश्तों की ज़ियारत का बना दिया। नौजवानों, निकाह के लिए इंतखाब बहुत सोच समझ के कीजिए, वरना एक दिन वो आएगा मैयत के वक्त भी कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं मिलेगा, मौत के वक्त भी कोई नहीं पढ़ेगा कुरान आकर के, ऐसे ही सिसक के मरना पड़ेगा। याद रखें, जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, मां अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। तकलीफ हो रही होगी ना बातों से, होने तो जितनी होगी, इसलिए कि नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। मैं जमजम भाई अक्सर कहता हूं, मैंने तो मुझे कोई वो नहीं है कहने में, और मैं कहता हूं खुदा की कसम हमारी औकात हवाई जहाजों की नहीं थी, हमें तो शायद साइकिल भी नसीब ना होती। हम जो जहाजों में उड़ते हैं और शानदार मकान हमारे, गाड़ियां हमारी, ये सिर्फ कौम के पैसे से। आपने दिया पैसा तो हमने ये सब कुछ पाया है। आपका पैसा लेकर के आपसे चिपड़ी चिपड़ी बातें करके चले जाएं, ये हमसे नहीं होता है। जब आप खर्च कर रहे हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है, खुदा की कसम जब यहाँ आए हैं भले कोई रूठे तो रूठे, मदीने वाला ना रूठे। जिंदाबाद हुजूर नाराज ना, हुजूर नाराज ना। ओ भाई, कुरान के आदि तिलावत किया करो, कुरान की नौजवानों तिलावत किया करो। ये वो बाबरकश है जो दुनिया में भी कामयाब रखेगी, आखिरत में भी कामयाब रखेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, आप IAS बने, IPS बने, मेरी तो कोशिश रहती है। नौजवानों से कहता हूं मैं, और खासकर मुसलमानों से कहता हूं, खाली हाई स्कूल करा करके बच्चे को दुकान ना कराना, उसे पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। इसलिए कि जब इंसाफ की कुर्सी पे मुस्तफा का गुलाम बैठा होगा तो वो उम्र का दौर नहीं भूलेगा। हाँ, फिर वहां दलाली नहीं चलेगी, वहां बैठ करके फिर रिश्वत नहीं चलेगी। अगर कोई पैसे भी लेके आएगा तो साफ कह देगा, यार पैसे लेके चला जा, तेरे पैसे तो महीने 2 महीने में खत्म हो जाएंगे, मुझे मदीने वाले को मुंह दिखाना है। सुभान अल्लाह। मेरी तो कोशिश ये रहती है, पढ़ें और आगे बढ़ें, आगे बढ़िएगा, लेकिन शर्त है मेहनत करनी पड़ेगी। हमें सबको मिल बांट के मेहनत करनी पड़ेगी। बुरा मत मानिए, मैंने पहले कहा था बरेलवी हूं और फिर कह रहा हूं मैं बरेलवी हूं। हालात ऐसे हैं, अब तो हर कस और नाकस सबके ही मजार बनते चले जा रहे हैं, सबके ही मजार बनते चले आ रहे हैं। मजार सबके मत बनाओ, वरना जमीन पे जगह नहीं रहेगी जहां चादर नहीं चढ़ी हुई होगी। और सबके मजार बनने भी नहीं चाहिए। पता चला भांग पीता रहा बैठा हुआ, मरा तो मुरीदों ने उठा के मजार बना दिया। जुआ खेलता रहा 22 साल तक, अब्बा मरा, हाथ में हाथ देख के गद्दी पे बैठा गया, 10 साल किस्मत ने साथ दिया, फिर मरा, फिर ऊंचा मजार। जन्नतुल बकी में कितने सहाबा दफन, बताओ। अगर सऊदी हुकूमत से पहले भी देखे तो सबके मजार नहीं थे, मखसूस लोगों के मजार थे। आज तो खड़े होकर पेशाब करता रहा, मरा तो मजार। ऐसा न करें कि ऊपर चादर चढ़ लगी हो और अंदर लठियां चल रही हो। हाँ हजरत, मजार सबके नहीं बनते, मजार उनके बनते हैं जो वाकई मुत्तकी होते हैं। मजार उनके बनते हैं जो पारसा होते हैं। अला वलम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद जअलल्लाहु क़ब्रहु मज़ारा मलाइकतिर रहमा। जो मुस्तफ़ा की औलाद और मुस्तफ़ा की मोहब्बत में दुनिया से जाते हैं, अल्लाह उनकी कब्रों को फरिश्तों की ज़ियारत का बना दिया। बताओ, पूरी जिंदगी जुआ खेलता रहा और मजार बन गया। हमारी कौम दे चादर ले चादर, दे चादर ले चादर, नंबर ही नहीं आ रहा चादर डालने का। मैं अल्लाह का शुक्र है, अगर कसरत की इजाजत होती तो तुम में सबसे ज्यादा चादरें चढ़ाता। लेकिन सुने, शायद हिंदुस्तान में कोई मजार ऐसा होगा बड़ा जिस पे मैं नहीं गया हूं,
लेकिन आज तक मुझे चादर चढ़ाने की मोहलत नहीं मिली। क्यों? जहां पहुंचा वहां पहले से चादर मौजूद थी। मुफ्ती हम्माद साहब किबला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए? जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक से ज्यादा चादर मत चढ़ाओ। अगर तुम्हें मजार वाले को राजी करना, कहना मेरे मुजाहिदे मिल्लत, सुना है तेरी चौखट से कोई खाली नहीं जाता था। मैं तेरी चौखट से आते आते गरीब को चादर उड़ा के आया हूं, किसी बेवा के घर का राशन दे के आया हूं। सुना है तूने भूखों को खिलाया था। हमने तरीका छोड़ा नहीं है। जहां तबलीग सीरत के नारे लगाए, जहां हबीब मिल्लत के नारे लगाए, जहां मुजाहिद मिल्लत के नारे लगाए, मेरे मुजाहिद हमने तेरी फिक्र को सर्क नहीं किया है, तेरे तरीके को भूले नहीं है। हम अभी राशन दे के आए हैं, किसी गरीब को चादर दे के आए हैं, किसी यतीम को दुपट्टा उड़ा के आए हैं। मुजाहिद मिल्लत हॉस्पिटल से गुजर रहा था, तेरे दरबार में आना था, गरीब को दवा दिला के आया हूं, किसी यतीम की पट्टी करा के आया हूं। खुदा की कसम खा के कहता हूं, तेरी चादर से मजार वाला इतना राजी नहीं होगा जितना गरीब की मदद से मुजाहिद मिल्लत राजी हो। फिक्र बेदार करें। अब दौर गुजर गया, अब ये बरेली वालों का दौर है। वो अलग इलाके हों या अलग लोग हों, मुझे किसी से मतलब नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना, मसला के आला हजरत को आगे बढ़ाइए। हम अगर मजबूती से मसला के आला हजरत को फॉलो करेंगे तो खुदा की कसम हमारी कौम दुनियावी एतबार से भी बढ़ेगी और उखरवी एतबार से भी आगे बढ़ेगी। गलती तो हमने की है ना, हमने गलती की है। सबसे बड़ी गलती जानते हो होता क्या है? हमने खुदा परस्ती छोड़ के पीर परस्ती शुरू कर दी। ये बात भी कह जाऊं, कड़वी है, लेकिन मैं चाहता हूं, अंदाजे में मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। पीर साहब ने कहा कि भाई 7 जुमेराते आके चिराग जलाना है, 7 जुमेराते आके चिराग जलाना। तो हम 7 नहीं 8 जुमेरातों तक जाते हैं, लेकिन अल्लाह 5 बार मस्जिद से आवाज दिलवाता है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह। एक दिन में 5 बार तुझे आवाज दी गई, एक बार मुड़ के नहीं गया, एक बार मुड़ के नहीं गया। मैं अगर अभी पूछ लूं, अक्सर लोगों से मुलाकात होती, क्या हाल है, तो हम तो देखते रहते, कैसे चल रहा है काम, तो कह रहा अब्बास पीर का करम। मैं ये नहीं कहता कि भाई आप पीरों से, अल्लाह वालों से दूर रहो। अल्लाह वालों के पास जाया करो, बदबख्त होता बंदा अल्लाह नेक वक्त बना देता है। अल्लाह वालों की गुर्बत में बैठा करो। लेकिन मैं कुछ बताना चाहता हूं, रज़्ज़ाक कौन है? बोले कौन है रज़्ज़ाक? रोजी कौन देता है? अल्लाह। जोर से कौन? अल्लाह। पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे? रोजी कौन देता है? अल्लाह देता है ना। किसके वसीले से देता है? किसके वसीले से? जोर से, किसके वसीले से? नबी के। हमारे अमाल तो ऐसे थे कि सूरत बिगाड़ दी जाती। अभी जो चेहरे सलामत है ना, ये मदीने वाले का करम है। ये मदीने वाले का करम है जो चेहरे सलामत है। आला हजरत ने कहा था, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। कुछ भी नहीं मानते, इतना तो मानो कि उन्होंने कलमा पढ़ाया है। क्या यह एहसान कम था उन्हें मानने के लिए? यार अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, एक सजदा इसलिए ज्यादा किया करो, मालिक तेरा शुक्र है तूने हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया है। एक सजदा इसलिए भी ज्यादा कर लिया करो कि रब ने तुम्हें महबूब की उम्मत में पैदा किया। मेरे भाई बहुत गौर से मेरी बात सुने, कड़वी लगे तो माफ की जाए। हमने पीर परस्ती करनी शुरू कर दी, खुदा परस्ती छोड़ के। 7 बार 7 जुमेरातों तक चक्कर लगा रहा है, एक बार मस्जिद नहीं आया। कहता बरकत नहीं हो रही। पीर साहब भी तावीज पे तावीज दिए जा रहा, ना वो थक रहा ना ये थक रहा, कोई नहीं थकता है। तावीज देने वाला भी, हमें तावीज से इनकार नहीं है, लेकिन कहेंगे ये तावीज उसके हाथ का अच्छा लगता है जब देने वाला मुफ्ती आजम जैसा हो। सुभान अल्लाह। सुन रहे मेरी बात? हमने दुकानें लगा रखी, दुकानें लगा रखी हैं। इन बुजुर्गों से राब्ते कायम रखो, अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, अच्छी बात है, लेकिन अपना रिश्ता भी तो रब से मजबूत बना के रखो। है रिश्ते मजबूत? अजान हो रही है, लीड लगी है तो लगी है कान में। डीजे बज रहा है, शादी का तो बज रहा है, अजान हो या नमाज हो या मस्जिद हो या कोई भी जगह हो, आके जब बजा रहा है तो पूरी ताकत से आवाज खोल के बजा रहा है। तू तो हुजूर का गुलाम है यार,
हमें तो कम से कम ये सोचना चाहिए कि हमने हुजूर का कलमा पढ़ा है। अगर हम अजान की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम अगर अजान की इज्जत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम अगर मस्जिदों का ख्याल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम अगर मदरसों का ख्याल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैं तो कहता हूं पहली बात, कुछ भी बचता हो, अजान हो जाए, अजान की आवाज आए, अगर कुरान भी पढ़ते हो बंद कर दिया करो और दुनिया को बता दो जितना हम रब से प्यार करते हैं उतना किसी से प्यार नहीं। सुभान अल्लाह।